ऊना वाले शहीद की दुखद कहानी। ड्यूटी पर जाने के एक हफ्ते बाद शहीद हो गया फौजी पति। 4 कंधों पर घर लौटा। 5 साल पहले शादी हुई थी। 3 साल का बेटा भी है। पति सामने ताबूत में था और पत्नी कहती रही, जी उठिए ना, क्यों नहीं उठ रहे। उसकी पोस्टिंग पहले कहीं और थी और अपनी मर्जी से श्रीनगर में ड्यूटी लगवाई थी। पत्नी ने वहां जाने से मना भी किया था, लेकिन माना नहीं और वहां पर शहीद हो गया। किसे क्या पता था कि उसे तो उसकी शहादत खुद बुला रही है। 3 साल का बेटा, उसे कुछ पता ही नहीं है कि घर पर क्या हो रहा है, और तोतली जुबान में मामा से सिर्फ यही पूछ रहा है, मामा हमारे घर आज इतने लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं, मेरे पापा कहाँ हैं, उनको क्या हुआ है। और ताबूत में देखने के बाद कहता, पापा यहाँ क्यों सोए हैं। और फिर मामा भला क्या जवाब देता। एक तरफ जीजा कभी न उठने वाली हालत में थे, तो दूसरी तरफ भांजे के दिल पसीजने वाले सवाल, और ये सुनकर सबका कलेजा फट गया। वो पत्नी बेचारी तड़प रही है। अभी शादी को 5 साल ही हुए थे। बेचारों ने जीवन में देखा ही क्या था। साथ जीने मरने के वादे किए थे, लेकिन 5 साल में ही ये साथ टूट गया। पति का पार्थिव शरीर देखकर कई बार बेसुध हुई, फिर माथा चूमकर विदाई दी। और बूढ़ी माँ का हाल तो पूछिए ही मत। बेटे को देखकर जोर जोर से चिल्लाती रही, उसे पुचकारती रही, उसके सिर पर हाथ फेरती रही। गले लगाने को दिल चाहा तो शहीद से चिपक कर रोने लगी। पिता की बस एक ही मांग है, खून का बदला सिर्फ खून से। अभी घर से 1 हफ्ता पहले लौटकर ही तो उसने ड्यूटी ज्वाइन की थी, और अब शहीद 4 कंधों पर घर लौट आया। ये दुखद कहानी है ऊना के शहीद दिलावर खान की। दिलावर श्रीनगर में आतंकियों से लोहा लेते लेते शहीद हो गए। वीरवार को दिलावर खान को सैन्य सम्मान के साथ सुपुर्दे खाक कर दिया गया। उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए भारी संख्या में लोग जुटे। ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये मजमा लगा है एक मुस्लिम की शहादत को सलाम करने के लिए, उसे अंतिम विदाई देने के लिए। और न सिर्फ ऊना बल्कि और जिलों से भी लोग शहीद को विदाई देने के लिए पहुंचे थे। और यही मेरे भारत की असली तस्वीर है, क्योंकि इस भीड़ में मुस्लिम ही नहीं बल्कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं, और ये सब आपस में भाई भाई हैं, क्योंकि ये भारत का भाईचारा है। शहीद दिलावर की पार्थिव देह जैसे ही घर पहुंची तो चीख पुकार से इलाका दहल उठा। पत्नी अपने पति को उठने के लिए कहती रही, और जब उसे लगे कि उसका पति अब कभी न उठने वाली हालत में है तो सदमे में बेचारी बेसुध हो जाती। फिर उठती और फिर पति को उठने की रट लगा देती। ऊना जिले के घर वासड़ा के शहीद दिलावर का जन्म 10 मार्च 1996 को हुआ था। वो 20 दिसंबर 2014 को सेना में भर्ती हुए थे और 10 साल तक देश की सेवा करते हुए बीते बुधवार को शहीद हो गए। दिलावर खान को बुधवार सुबह श्रीनगर के कोवुट इलाके में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान गोली लगी थी। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां पर दिलावर को मृत घोषित कर दिया। 28 साल के दिलावर सेना में गनर थे। जैसे ही दिलावर की पार्थिव देह उनके गांव पहुंची तो इलाका चीख पुकार से दहल उठा। माँ बाप, पत्नी, भाई सबका बुरा हाल था। और 3 साल का छोटा सा बेटा जुनैद, उसे तो पता भी नहीं है कि उसके पापा को क्या हुआ है। मामा की गोद में चढ़कर बस यही पूछ रहा है कि आज हमारे घर में इतने लोग इकट्ठा क्यों हुए हैं, और पापा क्यों सोए हैं, उन्हें क्या हुआ है। दिलावर अपने परिवार का इकलौता कमाई का जरिया था। इससे पहले उनके पिता ने उन्हें दिहाड़ी मजदूरी कर पढ़ाया लिखाया और हमेशा गरीबी रेखा से नीचे रहे। फिर दिलावर ने मेहनत की और सेना में भर्ती हुए तो परिवार खुश था कि 4 पैसे आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन शायद इस खुशी की उम्र बस 10 साल की ही थी। दिलावर के पिता कहते हैं कि दिलावर हमेशा कहते थे कि चिंता मत कीजिए, कुछ ना कुछ बड़ा करके जाऊंगा, और लीजिए कर दिया बड़ा। जांबाज शहीदों की लिस्ट में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवा कर गए हैं। खैर, भगवान शहीद की आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और परिवार को दुख सहने की शक्ति। शहीद के सम्मान में कमेंट में जय हिंद लिखें।